अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ न्यूजीलैंड से, डॉक्टर हफीज़ अमान वैंकूवर से और मंशा भाई कनाडा से। वो भी वैंकूवर भी कनाडा में ही है वैसे। अच्छा तो सबसे पहले कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो करंट रिजीम चेंज हो रही है पाकिस्तान में पॉलिटिकल, उसका क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। और उससे पहले बहुत माज़रत कि हमने थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया। डॉक्टर साहब चले गए थे पाकिस्तान और मंशा भाई और मैं प्रोग्राम नहीं कर सके, तो बहुत माज़रत। लेकिन अब डॉक्टर साहब आ गए हैं तो इंशाल्लाह हमारे जो कैटलिस्ट हैं इस कैचअप क्रिकेट के, वो आ गए हैं वापस, तो अब इंशाल्लाह प्रोग्राम होते रहेंगे। तो आप दोनों से स्टार्ट करूंगा कि ऑब्वियसली हमारा पीसीबी का जो चेयरमैन है वो अपॉइंट करता है हेड ऑफ द स्टेट। तो पहले प्रेसिडेंट करता था और अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। तो अगर हम देखें ओवर द इयर्स लास्ट 30 साल में तो काफी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चेंज हुई। तो होता ये था कि साथ में ही क्या कहते हैं पॉलिटिकल जो हमारे मतलब जो अपॉइंट करते थे प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का बंदा चेयरमैन अपॉइंट करता था। और यहाँ तक भी हुआ कि शायद आपको याद हो कि अर्ली 90s में, मिड 90s में जावेद मियांदाद को 2 साल के गैप के बाद वर्ल्ड कप में ला के खिलाया गया। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उनके हस्बैंड जरदारी साहब के प्रेशर में उन्होंने जबरदस्ती खिलवाया जो कुछ भी किया, एंड दिस इज नो सीक्रेट। तो डॉक्टर साहब अब आप लोग, अब ज़ाहिर है कि क्रिकेट ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई है आप, लेकिन अभी भी जो है वो अपॉइंट जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो अब क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत फिलहाल नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले जो भी हुआ, तो अब इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है पिछले 12 महीने में, क्रिकेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आई हैं। तो आप इस तरह देखते हैं कि अब फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का करंट रेजीम के साथ? अच्छा, पहले तो खैर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सारा अमेरिका करवा रहा है। तो वैसे भी हमारे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में जिसका आपने तज़किरा किया, उसमें ये गूंज वैसे भी बहुत ही शिद्दत के साथ सुनाई दे रही है कि इसके इसके बिहाइंड कुछ बैरूनी साजिशें हैं, ताकतें हैं, जो भी है। तो अब देखते हैं कि वो ताकतें क्या पीसीबी तक भी असरअंदाज होती है कि नहीं होती। बैरूनी न सही, लेकिन अंदरूनी तो ज़रूर असरअंदाज होती है। और बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं कि ये ओहदा मेरे लिए होगा और ये ओहदा मेरे लिए होगा। तो ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल है, क्योंकि रमीज़ राजा साहब को इमरान खान साहब ने लगाया। और अब मेरा ख्याल तो यह है कि शायद रमीज़ राजा साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो कंटिन्यू करेंगे। और नई गवर्नमेंट भी पहले यही करती है कि अपने बंदों को अपॉइंट करती है ऐसी की पोस्ट पर। तो ये एक पॉलिटिकल मतलब ऐसी पोस्ट है जो जिसका डायरेक्टली गवर्नमेंट से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन किसी को भी नवाजने के लिए एक बेहतरीन पोस्ट है, जिसकी हमने 90s में एक तवील अरसा देखा, जिसमें जनरल तौकीर रियाज से लेके एजाज भट्ट साहब और जका अशरफ और डॉक्टर अशरफ जो अमेरिका से तशरीफ लाए थे, तो उनके दरमियान में एक वो खींचतानी, नजम सेठी साहब के दरमियान में एक खींचतानी चलती रही, मुसलसल चलती रही। तो लगता था कि रात को ज़का अशरफ है और दिन को पता चलता था कि नहीं, सेठी साहब वापस आ गए। और फिर रात को वो मतलब स्टे ऑर्डर ले आते थे। तो इसके इम्कानात तो बहुत वाज़ेह हैं कि ये चेंज आएगी। लेकिन अगर देखा जाए, जो आपने कहा कि जैसे पिछले एक तवील अरसे में साल तकरीबन कर लें, राजा साहब को तकरीबन साल हो गया, रमीज़ राजा को। तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आई। वो कि मेरा और आपका इख्तिलाफ इस बात पे रहा कि मैं इस हक में था कि रमीज़ राजा साहब की अपॉइंटमेंट ठीक है। मेरा एक अपना वर्जन था, आपने कहा जी कि शायद उनका वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं है इतने ज़्यादा। तो बहरहाल उनके यहाँ होते हुए ये तो हमने देखा कि पॉजिटिव चेंजेस आई वर्ल्ड कप से लेके हमारी, खास तौर पे टीम की परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ी चेंज होती है मेरे ख्याल में। और उसमें और फिर सेकेंडली ये होता है कि बहुत सारी टीमें आने को आमादा भी हुई, और सबसे जो कामयाब तरीन जो उनकी शॉट थी वो थी कि ऑस्ट्रेलिया का आना और कामयाब टूर करके वापस जाना। तो इस सारे पॉजिटिव स्टेप्स को अगर रिजीम चेंज के साथ हम मुंसलिक कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़ख पहुंचेगी और उसके नुकसानात आगे बहुत देर तक क्रिकेट में बाकी रहेंगे। मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह आपने देखा कि रमीज राजा ने आते ही माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दी ना, कोचेस के साथ इंटरफेरेंस और बाकी काफी माइक्रो मैनेजमेंट। लेकिन उन्होंने काफी सारा मतलब जिस तरह वो कह रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगाई है विकेट्स बनाने के लिए, तो उनके काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसको साल 2 साल तो आपको देना ही देना था ना। तो अब वो दरमियान में रुक जाएंगे, तो आप इस सारी सारी उसको किस तरह देखते हैं कि वो जो रमीज राजा ने जो काम शुरू किए थे उनको उसी तरह छोड़ दिया जाएगा या उनको कंप्लीट किया जाएगा, उनको हटा के कंप्लीट किया जाएगा? या क्योंकि पाकिस्तान में होता है ना, एक बंदा एक काम शुरू करता है, अगला बंदा आता है, वो जीरो से दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉलिटिकल ही अपॉइंटमेंट होती है।
तो अगर न्याज स्टेडियम के पैसे मिले हैं और वो चेंज हो गए हैं उधर से, वो पीसीबी के हेड, तो न्याज स्टेडियम में फिर वो कोई नहीं, वो उधर बच्चे ही क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब डिफरेंट उधर एक्टिविटीज हो, तो ये तो एक बिल्कुल बहुत ही, उससे आप देख लें कि फर्क तो पड़ेगा। और यकीनन वो जो हैं, जिस तरह बाकी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के काम रुक जाते हैं, इसी तरह इसमें भी यकीनन मुझे लग रहा है कि अगर राजा ना रहे, रमीज राजा, जो कि उम्मीद है कि वो रहेंगे, और अगर वो ना रहे तो फिर वो उससे काफी फर्क पड़ेगा जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे। और सबसे जो मेन बात है कि वो जो इन्होंने क्रिकेट चेंज की, कि ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट, और तो इससे भी मेरा ख्याल है वो भी बहुत बड़ी चेंज थी। जिस तरह कुछ लोगों ने, हफीज और कुछ लोगों ने कहा कि मतलब इस पे दोबारा सोचे, लेकिन खान साहब जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसी तरह, और मैं जब ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि पीछे भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, तो मैं उसको एक और तनाजुर में भी देखता हूँ कि अगर ये देखें कि कौन सा पीसीबी का हेड था, कौन सा कोच था, तो पाकिस्तान ने क्या किया। मेरा ख्याल है जब इमरान खान जीते हैं तो जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह साहब उस टाइम पीसीबी के हेड थे, और वो उनकी बड़ी एक वो शख्सियत, वो भुट्टो केस से भी लेकर और एक मुतनाज़ा शख्सियत रही है। तो इंतखाब आलम हमारे साथ थे, जो भी हर बोर्ड में रहे हैं, जिस तरह जाकिर खान का आपने नाम लिया, तो वो भी हर बोर्ड में होते हैं। तो मतलब वो, तो उनसे हुआ क्या कि वही इमरान खान आज उस वर्ल्ड कप के पीछे, आज इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर, वो सारी बेस, और कौन थे पीसीबी के हेड, जस्टिस नसीम हसन शाह। तो कई तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ना है, क्रिकेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ले रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, उसके लिए क्या फर्क पड़ना है, या आप एज अ होल जो 11 की टीम खेल रही है वो जीत रही है कि नहीं जीत रही। मेरा ख्याल है 11 की टीम का इससे इतना ताल्लुक नहीं है जितना कि ये जो बैकग्राउंड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो बिल्डअप के ऊपर इसका फर्क पड़ता है, जो कि हम लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। हम यही देख लेते हैं कि सेठी साहब आ गए, उन्होंने पीएसएल करा दी, फलाया उसने ये करा दिया, लेकिन जो ग्रास रूट से जो काम हो रहे हैं वो कहाँ जाते हैं। वो अगर कोई अच्छा स्टेप है, बेशक वो पॉलिटिकली कोई भी बंदा पॉइंट है, अच्छा स्टेप किसी ने भी लिया है, तो वो आगे चला है कि नहीं चला। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ये होता है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट आती है तो वो जो उनके काम है रुक जाते हैं, क्योंकि उसके साथ, कामों के साथ एक पैसा इन्वॉल्व है कि उसका कितना बजट है, उसके लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है। इस काम को 2 साल में, जिस तरह आप कह रहे हैं, कुछ पूरे होंगे, तो कितना बजट है उसके लिए, और वो बजट फौरी वो कहाँ से आएगा, कैसे अप्रूव होगा। तो वो सारी बातें जो है वो दोबारा रोल बैक कर जाती हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है अगर ये चेंज हुए रमीज राजा, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि कुछ चेयरमैन पीछे आए, जिस तरह जैसे नसीम शाह की बात की, और इवन शहरियार खान जो भी थे, वो हैंड्स ऑफ किस्म के चेयरमैन थे। यानी कि वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते थे, वो अपने काम से मतलब मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रखते थे। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल अफेयर्स नहीं होते, जो कोचिंग स्ट्रक्चर हो गया और सब कुछ, उसमें वो एक तरह से हैंड्स ऑफ रखते थे। अब जो रमीज राजा थे, ही वाज हैंड्स ऑन, वो हर चीज के लिए आगे आगे होते, ही वाज लाइक द फेस ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, राइट। अगर आप देखें तो ज़का अशरफ वगैरह के आपने बड़े कम इंटरव्यूज देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो रमीज राजा इज सिमिलर टू तोकीज़िया इन अ वे, कि तोकीज़िया भी फ्रंट में होते थे ना हर क्रिकेट के उसमें। तो अब जो रमीज राजा ने हैंड्स ऑन रख के इतना कुछ किया है, तो अगर ये हटते हैं तो जो कुछ भी नजम सेठी या कुछ भी आ जाते हैं, तो डोंट वी थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस टू पाकिस्तान क्रिकेट के एक बंदा ने 8-9 महीने लगा लिए और काफी सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, और ही वाज हैंड्स ऑन, लाइक ही वाज इन्वॉल्व डायरेक्टली ना। सेठी साहब वगैरह पीछे रह के काम करते थे ना। तो अब आई डोंट एग्री विद रमीज राजा स्टाइल ऑफ sort of micro management, but because he is doing a lot of projects right now जो दरमियान में है ना, तो और एक तरह से क्रिकेट कमेंटेटर्स वगैरह सारे उनको जानते थे और क्रिकेट बोर्ड्स वगैरह सारे जानते थे, तो एक तरह से पीआर के लिए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हो गया था। तो डॉक्टर साहब, अब अगर फॉर एग्जांपल हम छोटे छोटे चीजें देखें जो रमीज राजा ने शुरू की थी, अगर आप उसको कंप्लीटली एबॉलिश कर देते हैं, तो डू यू थिंक कि उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट जो पड़ेगा पाकिस्तान टीम के ऊपर, ऑल्दो there are a lot of things which have to do with domestic cricket, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान टीम के ऊपर फर्क पड़ेगा। और एक और चीज, क्योंकि सॉरी लंबी बात हो गई, क्योंकि काफी सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें। तो पहले ही होता था ना, या तो नवाज शरीफ की हुकूमत हुई या बेनजीर की हुकूमत, मतलब
बारियां लेते थे। अब दूसरी तरफ काफी सारी जमातें हैं, तो जब नवाजने की बात आएगी तो वो किस तरह नवाजा जाएगा? तो आप ओवरऑल इस सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? बिकॉज दिस इज अ यूनिक वन फॉर पाकिस्तान इन 30 इयर्स। वैसे तो जितने तजर्बे हम कर चुके हैं इस मामले में, जस्टिस नसीम शाह भी लग चुके हैं और जनरल तौकीर भी लग चुके हैं और फॉरेन ऑफिस के शहरियार भी लग चुके हैं, तो हर डिपार्टमेंट जब आजमाया जा चुका है, तो वाई नॉट मौलाना फजल रहमान, उनको अगर पीसीबी की चेयरमैनी दे दी जाए, क्योंकि लग तो यही रहा है कि उनको सदारत तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो शायद पीपल्स पार्टी ना छोड़े, तो वाई नॉट कि उनको इधर दे दी जाए और वो कुछ जयाले अपने मतलब के पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व कर सके। इससे इसका एक फायदा तो होगा वैसे, कम से कम अगर मौलाना को लगा दिया जाए कि स्टेडियम भर लेंगे, तो इस काम के माहिर हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, उनकी कॉल पे आते तो हैं, तो मेरा ख्याल है यकीनन वो किसी भी मैच में स्टेडियम भरने की सलाहियत रखते हैं। एनीवेज, ये तो खैर लाइटर नोट पे हम बात कर रहे थे, तो यकीनन जो आपने बात की माइक्रो मैनेजमेंट की, सती सब थोड़ी सी मैं मदद के साथ कि हम तीनों लोग बाहर के मतलब ओवरसीज हैं, तो हम चीज़ों को थोड़ा और तरह से देखते हैं कि यहाँ हर बंदा अपना काम करता है और दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ खुदा न खास्ता कुछ माइनर सी चीज़ भी होती है ना, किसी गांव में मतलब दूर उफ्तादा पंजाब के सिंध के किसी मतलब बॉर्डर के गांव में छोटा सा मसला होता है जो थानेदार लेवल या मतलब इससे भी शायद छोटे सिपाही लेवल के मसला होता है, तो वो भी एड्रेस सीधा प्राइम मिनिस्टर को करते हैं जाके लोग कि ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हमारा ये मसला हल कर रहा, हमारे गांव में ये मसला हो गया, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं इसमें इंटरफेरेंस कर रहा। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट हम खुद ही चाहते हैं कि ये हो। तो रमीज राजा का, चूंकि जो हमारी पहले भी जब इस बात पे डिस्कशन हुई थी, तो मेरा मौक़िफ़ यही था कि अगर रमीज राजा नहीं कर सकते तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। द रीज़न बिहाइंड ये थी मेरे 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 नुक्ता नज़र से, वो ये कि रमीज राजा चूंकि क्रिकेट को एक मतलब अंडर 13-14 प्रॉपर प्रोसेस से आए हुए हैं, तो वो हर इन एंड आउट को जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन उनका एक फेस ऐसा है कि जिसको दुनिया जानती है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम, हमने जब हम कैप्टेंसी वाला एपिसोड कर रहे थे, उसमें भी हम यही कह रहे थे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम उस बंदे को बनाना चाहते हैं या कबूल भी उस बंदे को करते हैं जिसका फेस बड़ा होता है। बड़ा फेस है तो फिर बाकी टीम भी उसके साथ चलने को तैयार होती है, वरना वो कहते हैं अच्छा चल तू तो मेरे तो भी घट खेड़े हैं, तेनू कौन पूछता है, लाइक दैट। तो इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट हमारे यहाँ करना पड़ती है कहीं ना किसी लेवल पे। तो इसमें तो यकीनन रमीज राजा के जाने से, अगर वो जाते हैं, पहले हमारी दुआ तो यही है, ख्वाहिश यही है कि वो ना जाए, उनके प्रोजेक्ट्स मतलब चलते रहे और उनको रिजल्ट भी जो नज़र आ भी रहा है हमें और आगे भी आए। तो लेकिन अगर वो खुदा न खासा चले जाते हैं तो उसको सेटबैक तो होगा। अभी चूंकि अगेन लाइटर नोट पे के जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो गई है, यानी कि उसका जो हेल्थ कार्ड सिस्टम था, अभी मैं पाकिस्तान से रिसेंटली आया हूँ, तो मुझे पता है कि उसने कितना बेनिफिट किया था वहाँ पे। मैं खुद भी मतलब इससे गुजर के आया हूँ उस प्रोसेस से, तो वो सुनने में आ रही हैं। अल्लाह करे कि ये गलत ही हो खबर कि वो नई आने वाली गवर्नमेंट उसको पहले से रोल बैक कर रही है और जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वो कार्ड नहीं ले रहे, तो वो पहले से ही कह रहे हैं कि हो सकता है कि नई आने वाली गवर्नमेंट इसको रोक दे और हमारे बिल्स पास ना हो, तो बेहतर है कि ये लिया ही ना जाए, इसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए। तो इस अच्छा, तरह के प्रॉब्लम हमारे यहाँ आते हैं। सही सही। अच्छा मंशा भाई, आपकी तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी चेंज की थी 2 साल पहले, उस टाइम रमीज राजा तो नहीं थे, एहसान मानी थे, जो स्ट्रक्चर में, और इमरान खान, वो तो इमरान खान 20 साल से कहते आए थे उन्होंने करनी थी, वो ये थी कि जो फर्स्ट क्लास टीम्स थी वो 6 रीजन्स पे कर दी, ठीक है, और जो जितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स थे वो सिर्फ उन्हीं 6 टीमों के हो रहे थे। सेंट्रल पंजाब हो गया और पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब हो गया, फिर नॉर्दर्न जो इस्लामाबाद और नॉर्थन एरिया की टीम हो गई, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया। तो अब ओवर अगर हम इसको देखें इन कंपैरिजन, पहले जो होता था, पहले एट अ टाइम जो है वो पाकिस्तान में 20-20, 22-22 भी फर्स्ट क्लास, 24 फर्स्ट क्लास भी टीम एक साल में खेली हुई है, ठीक है। अब उन्होंने मिला के 6 कर दिए और डिपार्टमेंट्स कंप्लीटली खत्म कर दिए, तो काफी प्रेशर था फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ, करंट क्रिकेटर्स की तरफ से कि यार डिपार्टमेंट्स खत्म ना करें। तो अब वो तो खत्म उन्होंने कर दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि दैट वाज द आइकॉनिक इमरान खान थिंग, क्योंकि इमरान खान की मतलब दैट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड, राइट, कि 6 टीमें कर दें। तो आपको ऐसे लगता है कि
क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि सियासत तो इसी तरह होती है कि यार जो अगले बंदे का काम है वो खत्म करे ना तो डू वी थिंक कि उन्होंने जो इसको जो इन्होंने 6 फर्स्ट क्लास टीम्स कर दी हैं उसको दोबारा वापस ले जाएंगे पुराने सेटअप के हिसाब से? पहले तो बात है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल बात थी जब ये वो चाहते थे अगर वो ऑस्ट्रेलिया में खेले और इंग्लैंड में खेले तो क्या न्यूजीलैंड में मिनिमम वेज है $19 $20, ऑस्ट्रेलिया में क्या $19? आप नहीं क्रिकेट खेलना चाहते, आप ग्रोसरी स्टोर पे काम करते हैं, आप पैसे बना लेते हैं, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप अपनी एक लिविंग अर्न कर सकते हैं। एक बंदा जिसके पास नौकरी नहीं है और पाकिस्तानी सेटअप से है और इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है, तो वो उसका मैच, पिंडी का मैच कि पिंडी की टीम खेलनी को देखने जाएगा, और पिंडी के लड़कों को कितना इन्फ्लक्स इन्होंने पैसों का भी किया, राइट? उसको किसी और तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगा सकते थे, और उसी तरह ग्रेड 1 ग्रेड 2 और खेल रही हैं, और डिपार्टमेंट से लड़के हायर हो रहे हैं और उनको साथ नौकरियां भी मिल रही हैं, और 11 खेल गए हैं और बाकी क्या कर रहे हैं, राइट? तो आप किसी भी, जिस तरह इमरान खुद और हम सेटअप से खेले, इमरान वर्ल्ड कप जीते, सारी दुनिया ऊपर से मार रही थी और चला के खेलो, और ये लोग बचा के और नीचे विकेटें बचा के मार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने सेटअप का पता था कि मेरे पास क्या है, मैं कहाँ पे स्ट्रांग हूँ, मैं कहाँ आके मैं और मियांदाद रोकेंगे और आखिर में अकरम या इजाज या कोई भी मारेगा, इंजमाम मारेगा। तो ये एक सेटअप था कि इसको पता था मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसी तरह पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं और थर्ड वर्ल्ड की, और उधर क्या सेटअप है और किस तरह नौकरियां मिल रही हैं, और क्या किस तरह लोग घर से पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ के वो क्रिकेट के पीछे जाते हैं, तो कुछ तो उनके लिए इंसेंटिव होना चाहिए था, राइट? तो खैर ये डिबेटेबल है, और यकीनन उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं जो बात खान साहब ने की है, और उससे यकीनन वो फिर इन्फ्लेक्स हम चाहते थे पैसों को, उन्होंने डाले, पैसे डाले, तो ये सारी चीजें मतलब मुश्किल थी लेकिन उन्होंने की। और मेरा ख्याल है कि ये तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने बहरिया टाउन में भी आप एफल टायर बना सकते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए, रेप्लिका उधर भी बन सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर भी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, तो ये यकीनन डिबेटेबल बात है। तो मतलब रोल बैक करना किसी भी प्रोजेक्ट को, बेशक वो मतलब पॉलिटिकली, जिस तरह मैं डॉक्टर साहब से कह रहा हूँ, अगर काफ लीग ने कोई 112 इमरजेंसी सर्विस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन पंजाब, राइट? सो कीप ऑन गोइंग, स्टिल कीप ऑन गोइंग, कोई अच्छी चीज को बंद नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह जिस गवर्नमेंट ने भी की, इसी तरह अगर ये सोचते हैं कितना पैसे का इन्फ्लक्स कर दिया और कोई प्रोजेक्ट, तो लेट देम वर्क, जो कि होता नहीं है लेकिन टाइम देना चाहिए, कोई अच्छी चीज को ले लेना चाहिए अगर वो वर्क कर रही है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं इसको थोड़ा सा अगर एक और एंगल से देखूं, लंबा हो रहा है एपिसोड, पकोड़े भी बनाने आज फिर। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा लंबा दूसरे एंगल से देखूं, वो ये है कि डॉक्टर साहब जब पॉलिटिकली अपॉइंटेड ऊपर चेयरमैन आ जाता है, स्पेशली इफ ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, तो सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये होता है कि जो नीचे क्रिकेट बोर्ड में लोग काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें फिर अपनी भर्तियां शुरू हो जाती हैं ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की, जनरली स्पीकिंग, राइट? तो उसमें काफी सारी पोस्ट हैं, जैसे इमरान खान के दौर में अब वो मोइन खान के भाई आ गए, नदीम खान। ही वाज कोचिंग, ही वाज इन चार्ज ऑफ क्रिकेट एट यूबीएल, जो कराची का डिपार्टमेंट था, यूबीएल जो बैंक है उसका। लेकिन उनका बहुत ज्यादा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको फिर आई डोंट नो कि मेरिट किया या नहीं किया। तो अब इस तरह की जो भर्तियां हैं, डू वी थिंक कि क्योंकि अगर इमरान खान साहब के दौर में और बात थी कि शायद क्रिकेटर से तो इतना बुरा नहीं होगा, अब जो है वो काफी सारी जमातें मिलके हुकूमत बना रही हैं, तो डू यू थिंक कि पीसीबी को नुकसान ना हो बहुत ज्यादा इससे, अगर तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करेंगे उसको, क्योंकि सिर्फ ऊपर चेयरमैन नहीं है, नीचे की भर्तियां भी जो है ना वो पॉलिटिकल उसके साथ आती जाती रहती हैं, विच पीपल डोंट इवन नो। लेकिन आई फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और माय अंडरस्टैंडिंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? डू यू थिंक दैट कुड बी डिजास्टर फॉर पाकिस्तान अगर उन्होंने इस तरह पॉलिटिकली अपॉइंट कर दिया दोबारा बंदा? तो शायद मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब का वो, डॉक्टर हाँ आप जारी हाँ रखें। हाँ हाँ, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? फिर वही बात है कि जी 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 डॉक्टर डॉक्टर। अच्छा, साहब मेरा प्लीज ख्याल है कैरी। कि अगर अगर तो इसको पॉलिटिकली उन्होंने अपॉइंट किया, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट भी दो तरह की हो सकती है। एक तो ये है कि मतलब आप कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंट हो, मतलब 19 एटलीस्ट 20 चले क्रिकेटर ही लगा दें। 19 हाँ 20 जी, जैसे इजाज भट्ट थे, तो चलो एटलीस्ट वो क्रिकेटर तो थे ना। तो बजाय इसके कि बिल्कुल एक ऐसा बंदा जो बैठा हुआ अमेरिका में या किसी
किसी भी बाहर के मुल्क में बैठा हुआ आपका किसी ज़माने में उसने आपका इलाज किया था, तो वहाँ से उठा के आपने उसको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया, तो ये डिज़ास्टर होता है बेसिकली। उसको जो कि लोकल स्ट्रक्चर का पता ही नहीं होता सिरे से, और डॉक्टर वो साहब, इतनी आप नसीम अशरफ साहब की बात कर रहे हैं। ही एक्चुअली प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर पेशावर। जरा रखें। I'm just नहीं थे तो आप अपने इसी सवाल के अंदर रावलपिंडी जवाब है आपका सर। नहीं तो आप रावलपिंडी एक्सप्रेस कह रहे हैं कि मैं बड़ा कॉम्पिटेंट। सॉरी डॉक्टर साहब, इंटरप्ट किया आपको। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका हशर हम पहले पीआईए में या स्टील मिल्स में या और बहुत सारे इदारों में देख चुके हैं, पाकिस्तान रेलवे में देख चुके हैं कि जब भी कोई बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट प्लस पॉलिटिकल दोनों का जो लीगल कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो अगर बंदा लगाएंगे तो फिर जो मर्जी आपकी बात काटी जाती है, ये शेख साहब की तरफ आपका इशारा, रेलवे का शेख रशीद, साद रफीक की तरफ तो नहीं है, ये मुझे कंफर्म है। शेख रशीद साहब पीटीआई के नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, उसका नाम है पाकिस्तान अवामी लीग। हाँ जी, तो वो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। हाँ, इत्तेहादी जरूर है, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आखिरी फरमान में ये भी कहा है कि मैं साथ हूँ और ये वक्त नहीं है कि किसी को सरे राह छोड़ के जाया जाए। तो बहरहाल उनके 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 इस बात की कदर करते हैं कि जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो आपकी खुशी बहरहाल यहाँ है कि चलें देखते हैं कि अब आपका रिजीम क्या करता है। वैसे डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ मारा है डॉक्टर साहब मेरे इससे इख्तलाफ है इस बात से, लेकिन वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे अगर आप देखें कि जिस तरह अभी सती भाई कह रहे थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोज कर देना, ठीक है, इस तरह के 11 खिलाड़ी इम्पोज कर लेना। आप ये समझते हैं एक बॉलर आपने नेट में देखा बहुत अच्छा है आकिब जावेद, आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले लेते, ये आपकी ख्याल है, राइट, और वो आपका ख्याल सही भी हो सकता है, और हसन रजा 16 पे खिलाएं 16 साल, और आपका ख्याल गलत भी निकल सकता है। तो मतलब इस तरह, क्योंकि कई दफा हुआ कि इमरान और उनके कजन भी थे जावेद बर्की और कुछ और लोग भी, और खेलते थे, और जब उन्होंने फील किया कैप्टन नहीं बने, जावेद मियांदाद कैप्टन थे, तो वो टीम में खेले ही नहीं। तो मतलब उस टाइम पाकिस्तान को सामने रखना, और तो मेरा ख्याल है ये इंसान अपनी गलतियों से एक बहुत आगे तक सीखता रहता है। मैं नहीं ये कह रहा कि कुछ उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन स्टिल एक प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो पॉलिटिकली कुछ हुआ, ये भी मेरा ख्याल एक सीखने का प्रोसेस है उनके लिए, एक अमल है। जी सर। किसके लिए सीखने का प्रोसेस था? ये मेरा ख्याल है हमारे किंग खान के लिए। अच्छा, खान साहब को लेकर। वैसे तो जिन्होंने किया उनके भी सीखने के लिए, उनके सीखने के दिन है वैसे भी। खैर चले, उम्मीद करते हैं कि वो सीख जाएंगे। साल तो 72 होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिर भी सीखने का अमल जारी रहेगा और वो जरूर सीखेंगे इससे। जी बेशक बेशक। अच्छा, अब डॉक्टर साहब अगर हम वाइंड अप करें प्रोग्राम को, और अगर हम गैर सियासी गुफ्तगू करें तो आप लोगों का जो है वो गट फीलिंग क्या है कि रमीज राजा रिजाइन करेंगे या फिर रमीज राजा को रिप्लेस कर दिया जाएगा? अब पहली बात करते हैं, रमीज राजा रिजाइन करेंगे या नहीं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? सिर्फ मंशा भाई आप पहले ओपिनियन दें। जी मेरा ख्याल है वो नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं था किया। डॉक्टर साहब? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि नहीं करेंगे। वजह डॉक्टर साहब? वजह आपको हमारे लीडर से तलाश करना पड़ी। ओके 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 ओके। अच्छा, मेरी जो है वो गट फीलिंग ये है कि शायद वो रिजाइन कर रहे हैं। उसका रीजन ये नहीं है, उसका मेन रीजन ये है कि ही इज बीन क्वाइट वोकल। ही इज इमरान खान को तो करते हैं, लेकिन काफी वोकल भी रहे हैं ना। तो जनरली स्पीकिंग कि जब इमरान खान नहीं रहे वहां, उन्होंने उनको अपॉइंट किया, तो आई गेस कि ही माइट फाइंड दैट मॉरली shouldn't be there, like morally he might बिल्कुल find सही कह रहे हैं। so I हम भी personally think नहीं, आपकी सदी भाई बात सही है, क्योंकि हम लोग भी चले वो पॉलिटिकली डॉक्टर साहब से नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन बाकी बहुत लोग जो भी खान साहब के साथ हैं, और कुछ जिस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है और कोई पॉलिटिकली ऐसा बंदा नहीं है राजा, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू वर्क विद अनदर रजीम। तो शायद ये सूटेबल भी होगा उनके लिए। हाँ, उनके लिए कंटिन्यू करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, but के रमीज राजा ही जारी रहें, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ काफी वो सोशल मीडिया पे लोग इस चीज स्ट्रिक्टली कह रहे हैं को जारी रखा जाए, मतलब ही शुड कंटिन्यू ना।
तो अब देखते हैं, मेरी जाती फीलिंग तो ये है जो मैंने आपको बता दिया, आई थिंक ही विल रिजाइन अनलेस देयर इज अ पब्लिक प्रेशर, क्या ना करें तो पब्लिक भी है डॉक्टर साहब। तो क्या नहीं सर, कहते पब्लिक प्रेशर हैं को बिल्कुल भी ये गवर्नमेंट देखें नहीं क्या होता लेगी। है। किसी भी अगर पब्लिक प्रेशर है तो फिर इस वक्त चल रहा है ना प्रेशर, राइट नाउ जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में जो प्रेशर चल रहा है, अगर उसका कोई असर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी के चेयरमैन के लिए इतना बड़ा कोई उसका प्रेशर लेगा। उन्होंने हटाना होगा, और फिर उस गवर्नमेंट हटाए या ना हटाए, जो सीट पे आना चाहते हैं वो गवर्नमेंट से हटवा लेंगे। क्यों, उसमें भी तो पीछे पाइपलाइन में लोग होते हैं ना, कभी ये तो मेरी सीट है, हमें हटाया गया तो मैं वापस आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब सती में मजे की बात बताओ, मेरे दोस्त हैं वो इंडियन है, तो मेरे इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान पॉपुलर तरीन अभी तक के पीएम है। तो उन्होंने जब भी वो ये मसला चल रहा था हटने का, तो उन्होंने की सर्च किया गूगल पे, तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के किसी भी वजीर आजम ने पूरी मुद्दत नहीं की। उन्हें आगे मैनू पूछा, उन्हें कहा गल यार फिर तो ठीक है। मैं कहा अच्छा, मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा शायद किसी ने भी पूरी नहीं की। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन उन्होंने साहब आप गूगल किया। नहीं, किसी ने नहीं की, किसी वजीर आजम ने पूरी नहीं की। सही कह रहे जी जी सती भाई। सती साहब। अच्छा सर, मैं मेरे ख्याल है 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था, तो मैं थोड़ा सा मिस कर गया आपकी गुफ्तगू। नहीं तो नहीं डॉक्टर कोई। साहब अगर हम इसको वाइंड अप करें और क्या कहते हैं, थोड़ी लंबी कुछ सियासी को भी हो गई, गैर सियासी गुफ्तगू भी हो गई, तो हमने ये तो कह दिया कि रमीज अजहर ने क्या करना है। अच्छा, अब अगर बीइंग अ पाकिस्तानी अगर देखें कि व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, डॉक्टर साहब अपनी और मंशा भाई अपनी, तो मंशा भाई स्टार्ट करते हैं कि आपकी क्या है कि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या हो, पीसीबी को किस तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, ये आप देखिए कोई भी बंदा आएगा दोबारा से नया शुरू करेगा, तो और वो इस सारा सिलसिला का गलत सही फैसला ये तो बाद में आप जज करते हैं, जब वो कोई डिसीजन होता है ये बाद में जाके पता है। तो मेरे हिसाब से कुछ भी है गलत सही, उसको जारी रहना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ मनशा भाई से कि ये कंटिन्यूटी ही असल में इसका हल है। अगर अब स्ट्रक्चर खत्म कर दिया है, वो उन्होंने डिपार्टमेंट्स वाला नया बना दिया है 6 टीमों का, तो लेट इट कंटिन्यू। इसमें से भी हमने देखा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो कम से कम जो नेशनल टीम हमारी बनती है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, तो उसमें तो क्वालिटी क्रिकेटर्स आए ना, तो वो हमने देखा भी है पिछले 1 साल से, उसमें विजिबली फर्क आया है। तो मेरा ख्याल है इस कंटिन्यूटी को ही चलना चाहिए और डेफिनेटली ये फ्रूटफुल होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको इस तरह वाइंड अप करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा क्रिकेट बोर्ड्स के साथ आगे पीछे पाकिस्तान से बाहर भी देखा, थोड़ा सा काम के करीब से देखा। तो मैं न्यूजीलैंड बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस है ना क्रिकेट, वो बहुत ज्यादा आप समझ लें कि ऑर्गेनाइज है ना। तो वो जितनी ऑर्गेनाइज और जितनी कंसिस्टेंट होगी, तो आपकी जो है वो आउटकम जो है ना, प्लेयर्स अच्छे आपके उतने ही आएंगे। तो आई पर्सनली थिंक कि रमीज अजहर साहब को जो है ना वो एटलीस्ट साल एक और देना चाहिए। और आई होप कि वो पॉलिटिकली उसमें ना आके खुद ही ना रिजाइन कर दें, विच आई हैव अ गट फीलिंग कि वो करेंगे। तो क्योंकि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि जो उन्होंने काम शुरू किए हैं एटलीस्ट उनको साल एक और दें, और उसके बाद फिर क्योंकि काफी सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, उसमें सही और गलत नहीं होता। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका आपको पता, मतलब फॉरन ही रिजल्ट्स बाद में आते हैं। तो ओवरऑल रमीज अजहर साहब के टाइम में फील गुड है, ओवरऑल जो फीलिंग है ना एनवायरनमेंट की क्रिकेट की, वो अच्छी है, पॉजिटिव है। तो आई होप कि इट कैरीज ऑन। तो इसके साथ ही नाजरीन क्या कहते हैं, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और खत्म करते हैं डॉक्टर साहब से एक शेर सुनने के बाद। तो डॉक्टर साहब, करंट सिनारियो पे कोई शेर हो जाए आपकी तरफ से। करंट से तो आपने यकदम ही लास्ट बॉल फेंका और साथ ही कह दिया छक्का भी मारे इस पे। तो मुझे देखना पड़ेगा। अब देख ले, मैं कतील छिपाई का एक शेर सुना देता हूँ। जी 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 बिल्कुल जी। फाइनल। खून तो खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता ओह, ये तो अच्छा, मैं डॉक्टर साहब मैं हमारी भी तर्जुमानी कर दिया। मैं शेर एक सुना देता हूँ, डॉक्टर साहब जितने में तैयार करते हैं, कि वो है है। जी कि झूठ तो कातिल ठहरा, वाह। उसका वाह, झूठ तो कातिल ठहरा, कातिल ठहरा। सच ने भी इंसान का खून बहाया है। तो ये रिवर्स वाह। स्विंग करा दी वापस आपकी तरफ। यानी कि चले हमारे जो एमएनएस तो बिके थे अदलिया ने भी हमें रगड़ दिया।
चले इकबाल साजिद का एक शेर है, वो भी करंट वाह सिचुएशन पे हम मुंतबिक कर ही लेते हैं उसको कि अपनी अना की आज भी तस्कीन हमने की। वाह वाह ये शबखून, ये जो मारा गया शबखून है ना, उस पे है शेर। वाह, अपनी अना की आज भी आज भी तस्कीन हमने की, जी भर के उसके हुस्न की तौहीन हमने की। ओहो ओहो ओह बस Yes. इसी चलो उम्मीद और इसी दुआ और इसी ख्वाहिश के साथ कि पाकिस्तानी क्रिकेट पनपती रहे, पॉलिटिक्स होती रहती है, गवर्नमेंट्स आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो क्रिकेट फ्लरिश करती रहे। हम चूँकि तीनों क्रिकेटर्स हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि ये ज़रूर पनपे। चेयरमैन कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी क्रिकेट के लिए कोशिश हो रही है, उसको चलते रहना चाहिए। अगर चूँकि सती भाई अभी 1 मिनट का, सॉरी मुझे एक बात याद है, 1 मिनट का अगर टाइम दे दे, क्विक सा एक सवाल है जी, जी। जी कि वो जी एक रिटायर्ड आउट हुआ है आज, अश्विन बाहर चला गया, मतलब तो कुछ आपने उसके ऊपर गौर किया कि वो क्या चक्कर है? सुना है कुछ एशियन, हाँ मेरा ख्याल है कि हमारी गुफ्तगू मैंने आपको शायद पहले कभी 5-6 महीने पहले कहा था, मैंने कहा था कि ये बड़ा कॉमन हो जाएगा रिटायर्ड आउट, और मैंने ये कोई 25-30 जगह कहा था, क्योंकि जितनी प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है T20, रिटायर्ड आउट विल बी अ नॉर्म, क्योंकि T20 में जिस 120 जी तो जी, वो कोई जैसा जैसा लग ना रही हो तो बाहर आ जाओ, मतलब बाहर आ गेंदबाज। जाए, हाँ नहीं है, बट ही इज़ आउट देन, ही कैन नॉट हाँ कम बैक। रिटायर्ड आउट। नहीं क्या रिटायर्ड आउट, या इस पे फिर बात कर लेंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब आज हमारे पास हैं, तो इतने दिनों से नहीं थे, तो टेक्निकल भी नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है चले ऑलराइट सर, तो बस ये मैं कहने वाला था कि लास्ट मोमेंट पे कि हमारी आगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें भी आने वाली हैं, तो इस कंटिन्यूटी का ये फायदा होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो वो टीमें भी आएंगी। अगर रिजीम फिर से चेंज हो गई, तो हो सकता है कि वो भी रिलक्टेंट हो जाए और उनके सिक्योरिटी इश्यूज भी रेस हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो चल रहा है इसको चलता रहना चाहिए। इसी है के सर। साथ हमसे हम हमारी तरफ से खुदा हाफिज डॉक्टर साहब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।